राजस्थान की नदियों के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा चंबल नदी। चंबल नदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उनका विस्तार पूर्वक वर्णन इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज का सेशन। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, यानी राजस्थान का जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत आती है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी को। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी प्रवाह के अंतर्गत आती है। चंबल नदी के उपनामों की बात करें तो चरमवती और राजस्थान की कामधेनु, ये दो अन्य नाम हैं चंबल नदी के। नित्यवाहिनी, ये भी अन्य नाम है चंबल नदी का। चंबल नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो चंबल नदी का उद्गम जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, यानी विंध्याचल पर्वतमाला से। क्वेश्चन नंबर 2, चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़। चंबल नदी एमपी में उद्गम के पश्चात, एमपी में प्रवाहित होने के पश्चात राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की वर्तमान में कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, यानी 653 मील के आसपास। राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो वर्तमान में 322 किलोमीटर है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से चंबल नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भरतपुर में। चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में प्रवाहित होने के बाद यमुना में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी एक मौसमी नदी है और नित्यवाहिनी नदी है, 12मासी नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बनास। चंबल नदी की सबसे लंबी यानी सबसे लंबी सहायक नदी है बनास। दाईं ओर से मिलने वाली नदी है काली सिंध। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। हाड़ौती पठार की मुख्य नदी मानी जाती है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांतली नदी। चाकण, पार्वती और काली सिंध, ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो बाईं ओर से वामनी, कुराल, बनास और सीप, ये नदियां चंबल में मिलती हैं, और दाईं ओर से यानी पूरब से पार्वती, कुनौर, काली सिंध, चिपरा और कुनू, ये सभी नदियां चंबल में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंबल और बनास किस अन्य नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती हैं? यानी 3 नदियों का संगम है जिनमें चंबल और बनास, और एक अन्य नदी कौन सी है जिससे मिलकर त्रिवेणी संगम बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीप। त्रिवेणी संगम चंबल, बनास और सीप, इन तीनों नदियों को मिलाकर त्रिवेणी संगम बनता है। राजस्थान के रामेश्वर घाट जो सवाई माधोपुर में पड़ता है, वहां पर तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर इत्यादि की सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी। बूंदी जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है चंबल नदी, जो राजस्थान की मुख्य नदी है। क्वेश्चन नंबर 8, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी सागर।
गांधी सागर चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे बड़ा बांध है जो राजस्थान में नहीं होकर मंदसौर एमपी में है। गांधी सागर मंदसौर एमपी में स्थित है चंबल नदी पर। राजस्थान और एमपी की साझी परियोजना है। गांधी सागर में कुल 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। बात करते हैं चंबल नदी पर स्थित बांधों की जो उद्गम से क्रमवार है। सर्वप्रथम गांधी सागर जो एमपी में है, फिर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये क्रम से हैं। तीनों बांध राजस्थान में स्थित हैं गांधी सागर को छोड़कर। गांधी सागर एकमात्र है जो मंदसौर एमपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, चंबल नदी पर स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है, यानी किस जिले में है। चंबल नदी पर स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना किस जिले में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ में, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान यानी चंबल नदी पर स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जो चंबल नदी पर स्थित है और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, यानी राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना रावट भाटा परमाणु विद्युत गृह राणा प्रताप सागर के पास ही चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिससे 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बात करते हैं अन्य परियोजनाओं की, जैसे जवाहर सागर बांध, ये भी चंबल नदी पर स्थित है और कोटा बूंदी में स्थित है। चंबल का एक पिकअप बांध है जवाहर सागर बांध, जिससे जल और विद्युत दोनों का उत्पादन होता है, यानी दोनों परियोजनाएं हैं जवाहर सागर बांध पर। कोटा बैराज, कोटा बैराज कोटा में स्थित है जो एक सिर्फ सिंचाई बांध है, यहाँ से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं, दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर, जो एक सिंचाई के लिए निकाली गई मुख्य नहरें हैं। कोटा बैराज एक सिंचाई का बांध है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में चंबल में सर्वप्रथम कौन सी सहायक नदी मिलती है, यानी राजस्थान में जब चंबल नदी प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है चंबल में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बामनी। बामनी नदी है जो राजस्थान में सर्वप्रथम चंबल में मिलती है, जो चंबल की एक सहायक नदी है। वामनी नदी के उद्गम की बारे में बात करें तो वामनी नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से होता है और चंबल नदी भी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। वामनी नदी चंबल में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में मिलती है और भैंसरोड दोनों नदियों के संगम पर, यानी चंबल और वामनी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो राजस्थान का जल दुर्ग के अंतर्गत आता है, जो चंबल और वामनी नदी के संगम पर बना है चित्तौड़गढ़ जिले में। चंबल नदी के बारे में बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम वामनी नदी मिलती है और द्वितीय नदी की बात करें, यानी दूसरी कौन सी नदी है जो चंबल में मिलती है, तो वो दूसरी नदी है कुराल। कुराल का उद्गम भी ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ से होता है, जो चंबल में मिलने वाली है, यानी राजस्थान में चंबल में मिलने वाली दूसरी नदी है। चंबल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम राजस्थान की नदियों के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नदी हैं जैसे बनास, लूनी, इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट